So again, now I am going to discuss the question number 11 of paper 1. This is question number 11, paper 1. This is again a conceptual question, not a numerical one. If you see this question number 11, it says according to kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases के according कौन सी statements correct हैं, ये हमें बताने हैं. Option A देखते हैं. Collisions are always elastic. Now if you talk about the kinetic theory of gases, ये उसका एक assumption है कि जितने भी collisions होते हैं molecules के बीच में, gaseous molecules के बीच में, they all are elastic. So obviously option A is correct option. Option B, heavier molecules transfer more momentum to the wall of the container. अगर आप heavier molecules की बात करें, what actually this option B is saying, if we say that there are heavier molecules means larger mass, जिनका mass ज़्यादा है, उन molecules के द्वारा वॉल को, कंटेनर की वॉल को ज्यादा मोमेंटम इंपार्ट किया जाता है, कंटेनर की वॉल्स को ज्यादा मोमेंटम दिया जाता है. लेट्स सी वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट. इफ यू सी दिस, आप इसको ऐसे ज्यूम करें कि आपके पास दो डिफरेंट गैस सैंपल्स हैं. देखो, किसी भी एक पर्टिकुलर गैस में दिस इज नॉट पॉसिबल दैट यू विल हैव टू डिफरेंट मास फॉर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. दिस इज नॉट पॉसिबल. इफ यू टेक द सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस, you will have, okay, there is N2 molecule and the molar mass of that or molecular weight of the N2 is 28. So जितने भी molecules वहां पर होंगे उन सबका जो mass होगा that is 28 AMU. So we are not having different mass molecules in a sample of a single gas. So when we are talking about the heavier molecules, it means we are talking about, we are comparing two different gases. एक गैस ऐसी है जिसका मोलर मास कम है और एक गैस ऐसी है जिसका मोलर मास ज्यादा है. अगर मोलर मास ज्यादा है तो मोमेंटम पर क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सी दिस. इफ यू टॉक अबाउट दी U is what I am taking, this is the average speed. Average speed की अगर मैं बात करूं तो that will be equal to what, root of 8 RT divided by pi m. अब अगर मैं मोमेंटम की बात करूंगा then momentum is what, मोमेंटम क्या होना चाहिए? मोमेंटम is what, this is U average and that is what, U average into mass. So this will be m into 8 RT divided by m. अब ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैंने मोलर मास क्यों लिखा है. लेट्स से कंसीडर इट कि मैंने जो मोमेंटम लिखा, दिस इज द मोमेंटम फॉर 1 मोल ऑफ गैस. फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स कितना मोमेंटम इंपार्ट करेंगे वॉल्स को, आई एम कंसीडरिंग दैट. सो इन दैट केस इफ यू टॉक अबाउट दिस, देन दिस विल बी कैंसल्ड आउट. यू विल बी हैविंग समथिंग लाइक दिस. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन व्हाट वी कैन से मोमेंटम, इन दैट केस व्हाट वी कैन से momentum is directly proportional to what? This is proportional to root m. It shows what? If the molar mass is more, it shows that momentum is also more. इसका मतलब अगर मोलर मास आप ज्यादा रखेंगे तो कंटेनर की वॉल्स को ज्यादा मोमेंटम इंपार्ट होगा. मीन्स heavier gas will impart more momentum to the walls of the container. So B is the correct option. Option A is also correct, which I have already discussed with you. Now come to the option C. Option C में लिखा है only a small number of molecules have very high velocity. Only small number of molecules have very high velocity. बिल्कुल सही बात है. Kinetic theory of gases. जब आप kinetic theory of gases कहते हैं, आप ये कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, दैट इज वेरिएबल. मतलब ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा. कोलिजन्स होंगे, डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी. सो इट इज वेरिएबल वेलोसिटी. मैक्सवेल ने काइनेटिक थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया और आगे एक्सटेंड करते हुए मैक्सवेल ने जो डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन शो किया, वो कुछ इस तरह से आप शो करते हैं. तो शो इट लाइक दिस. दिस शोज व्हाट, 1 by n dn by du. एंड यहां पर आपने क्या लिखा है, दिस इज द फ्रैक्शन. आपने यहां पर क्या लिया है, 1 by n dn by du. और यहां पर क्या लिया आपने, स्पीड. तो अगर स्पीड की बात में करूं तो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है. दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक पर्टिकुलर स्पीड u. तो यहां पर आपने फ्रैक्शन शो किया है और यहां पर आपने स्पीड शो की है. इफ यू टॉक अबाउट दिस, अगर आप देखें जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, यहां पर स्पीड ज्यादा है, तो इन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कम है. वो मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी ज्यादा है, उनका फ्रैक्शन कम है. यही स्टेटमेंट सी ऑप्शन में लिखा है. ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई वेलोसिटी. It means option C is also correct. Now talk about the option D. Option D की बात करते हैं.
between collisions the molecules move in straight line with constant velocities. Between collisions the molecule move in straight lines with constant velocities. बिल्कुल सही बात है. Kinetic theory of gases में this is again an assumption, this is a fact, this was the assumption taken. So this is also a correct option. So if you talk about the answer, if I talk about the answers which are the correct options, so in this case all these four A, B, C, D options are correct, right?